Good morning, students. Good morning, ma'am. Come in ABN morning, ma'am. classes. Good morning, ma'am. आज हम अपनी NCERT मैथ्स की बुक मैम, एक्सरसाइज आवाज धीरे आ रही 1.1 है। का 9 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8 तक सोल्व कर लिया था। मैम, आवाज धीरे आ रही है। आज हम एक्सरसाइज 9 यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब आवाज सही आ रही है बेटा? ये आ रही है मैम। क्वेश्चन 9 देखिएगा। यूज द साइन ग्रेटर देन, स्मॉल देन एंड इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पर हमें जो डिजिट्स दी गई हैं उनको सॉल्व करके देखना है कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर देन है, कौन सा इक्वल टू है। तो क्वेश्चन 9 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -8 + -4 -8 -4। अब इसको सोल्व करके हमें देखना है कि कौन सा ग्रेटर देन है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो हमने पहले जो क्लासेस ली थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब कभी दो एक जैसे साइन को इंटू करेंगे तो प्लस बनेगा। जैसे कि माइनस को माइनस से इंटू किया तो हमारा प्लस बना, प्लस को प्लस से इंटू किया तो भी क्या बना? प्लस बना। लेकिन जब डिफरेंट साइन को यानी कि माइनस को जब प्लस से इंटू किया जाए तो माइनस बनेगा, और प्लस को जब माइनस से इंटू किया जाए तो भी क्या बनेगा? माइनस बनेगा। तो इनको ही देखकर हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो आप देखिए, -8 अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारा -8 एज इट इज रहेगा। फिर प्लस माइनस को जब इंटू किया तो क्या बन गया? माइनस। ये हमारा आ गया -4। माइनस और माइनस क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो एक साथ इनको ऐड कर लेंगे। ये हो गया 12 और 12 हमारा कौन सा आया? माइनस का। ये हमारा LH साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व की। इसके बाद में देखिएगा, अगर हम RHS को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट में है -8। तो ये ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो ये भी एज इट इज -8 आ जाएगा। लेकिन उसके बाद में माइनस, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर है -4। माइनस और माइनस दोनों को इंटू किया तो हमारा बना प्लस का 4। और -8 में से जब प्लस के 4 को हम माइनस करेंगे, 8 में से 4 को माइनस किया हमारा आया 4। और क्योंकि 8 है वो माइनस का है इसलिए 4 भी हमारा कौन सा बचा? माइनस का। तो अब आप ये देखिए कि -12 और -4 में से कौन सी डिजिट ग्रेटर देन होगी? कौन सी डिजिट ग्रेटर देन होगी? -4। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव इंटीजर जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होता है। यानी कि -4 से अगर यहाँ पर हमारे पास -4 से -3 बड़ा होता है, -3 से -2 बड़ा होता है, -2 से -1 बड़ा होता है। यानी कि नेगेटिव इंटीजर जितना छोटा होगा उतना बड़ा होता है। तो ये हमारा -4 है, ये ग्रेटर देन -12 आ जाएगा। मैम, ये लिखना है क्या? हाँ। अब इसी का क्वेश्चन बी आप देखो। क्वेश्चन बी की हमारी डिजिट है -3 + 7 -19। सेकंड है 15 -8 + -9। अब इन दोनों में से हमें बताना है सोल्व करके कि लेफ्ट साइड की डिजिट बड़ी है या राइट साइड की डिजिट बड़ी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं।
ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे तो माइनस का 3 एज इट इज आपका आ गया, प्लस का 7 आ गया। अब ये देखिए माइनस का 19 और अंदर जो आपका ब्रैकेट के अंदर जो 19 है उसमें क्योंकि कोई भी साइन नहीं दिया हुआ, इट मीन्स ये कौन सा है, प्लस का 19 है। और जब माइनस और प्लस को इंटू किया जाएगा, मल्टीपल किया जाएगा, तो वो माइनस बन गया, तो हमारा 19 कौन सा आ गया, माइनस 19 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस की डिजिट को एक साथ हम ऐड कर लेते हैं। -3 और -19 को अगर हमने ऐड किया तो ये माइनस का 22 आ गया, ये प्लस का 7 आ गया। अब 22 में से 7 को अगर आप माइनस करते हैं तो आपका आया 15, और क्योंकि 22 माइनस की डिजिट है इट मीन्स 15 भी आपका माइनस का बचेगा। अब यहाँ देखो आप, सेकंड हमारी जो डिजिट है राइट हैंड साइड की वो देखना, ये आपका 15 -8। अब ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है, अंदर अगर माइनस का 9 है, तो प्लस और माइनस को इंटू किया तो क्या बन गया, माइनस का 9। अब यहाँ पर हम माइनस माइनस की डिजिट को एक साथ अगर प्लस करेंगे, ये 15 एज इट इज आ जाएगा, और 8 और 9 क्योंकि दोनों ही माइनस की डिजिट हैं, इनको अगर हमने प्लस किया, एक साथ किया, तो ये हमारा आ गया माइनस का 17। अब 17 में से 15 को अगर आप काटोगे तो आपके पास 2 बचा, लेकिन ये 2 कौन सा बचा, माइनस का, क्योंकि 17 कौन सी डिजिट है, माइनस की डिजिट है। अब आप ये देखो माइनस के 15 में से कौन सी डिजिट बड़ी होगी, -2 इज ग्रेटर देन -15, तो हमारा साइन -2 की तरफ खुलेगा। कौन सी साइड खुलेगा, -2 की साइड। अब सी का क्वेश्चन देखो आप, इसी में सी की हमारी डिजिट है 23 - 41, 23 - 41 + 11, और सेकंड डिजिट हमारी है 23 - 41 - 11। अब इसको हम अगेन सोल्व करेंगे। 23 आपका एज इट इज आ गया, माइनस का, अब यहाँ पे देखो क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, हमें ब्रैकेट नहीं खोलना, तो प्लस की डिजिट को पहले हम एक साथ ऐड कर लेंगे। 23 है, 23 के सामने क्योंकि कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स ये कौन सी डिजिट है, प्लस की डिजिट है। तो 23 में अगर हमने 11 को प्लस किया तो ये हमारा बन गया 34, और 34 में से -41 ये आ गया। 41 में से 34 को अगर हम काटेंगे ये हमारा आ गया 7, और क्योंकि 41 माइनस का है तो 7 भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब इसी तरह इसको देखो आप, माइनस की जो डिजिट है दोनों को एक साथ हम प्लस कर लेंगे। 23 हमारा एज इट इज आ गया प्लस का, और दोनों माइनस की डिजिट को एक साथ प्लस किया तो ये क्या आ गया, माइनस का 52, और माइनस के 52 में से 23 को अगर हमने माइनस किया तो देखो 12 में से 3 को काटा 9, 4 में से 2 को काटा 2, 29। अब 29 कौन सा बचा, माइनस का, क्योंकि 52 कौन सा है, माइनस का है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि माइनस का जो 7 है वो आपका ग्रेटर देन है कि माइनस का 29, माइनस का 7 है वो क्योंकि छोटी डिजिट है तो ये 29 से बड़ी होगी, तो हमारा साइन -7 की तरफ खुलेगा। ओके, अब हम डी का क्वेश्चन करते हैं। डी का क्वेश्चन है 39
प्लस -24 -15 और सेकेंड डिजिट हमारी है 36 प्लस माइनस का 52 माइनस का 36। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 39 आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस को इनटू किया तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। माइनस का 24 हो गया। अब देखो ब्रैकेट के बाहर अंदर जो 15 है, क्योंकि इसके सामने माइनस का साइन नहीं है, इट मीन्स 15 क्या है? प्लस की डिजिट है। लेकिन जब 15 को प्लस के 15 को माइनस से प्लस माइनस को अगर इनटू किया तो क्या बन गया? माइनस। तो ये हमारा माइनस का 15 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस को मैं एक साथ ऐड करूंगी, 24 और 15, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये क्या आया? माइनस का 39। और प्लस के 39 में से माइनस के 39 को अगर मैं काटूंगी तो ये हमारा आंसर आ गया 0। अब यहाँ देखिएगा राइट हैंड साइड की डिजिट को अगर हम सोल्व करते हैं तो 36 हमारा एज इट इज रहा। अब प्लस को माइनस से इनटू किया तो क्या आया? माइनस का 52। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस दोनों को अगर मल्टीपल करेंगे तो ये क्या बन गया? प्लस का 36। माइनस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं? प्लस। अब 36 ये प्लस का और ये 36 प्लस का, दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो ये 72 बना, ये माइनस का 52। अब 72 में से अगर 52 को माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आपका क्या आंसर बचा? क्या आया? 20। अब यहाँ पे आप देखिए कि 0 से 20 क्योंकि ग्रेटर देन है तो हमारा साइन इस तरफ खुलेगा, क्योंकि 0 से 20 बड़ा है। दोनों ही प्लस की डिजिट है, 0 भी हमारा आंसर जो 0 आया वो भी प्लस में और 20 आया है वो भी प्लस में। अब 0 से 20 क्योंकि ग्रेटर देन होता है तो हमारा साइन इस तरफ खुलेगा। इट मीन्स 20 इज ग्रेटर देन 0। अब आपका नेक्स्ट ई का क्वेश्चन आप यहां देखो। -231 प्लस 79 प्लस 51। नेक्स्ट हमारी राइट हैंड साइड की डिजिट है -399 प्लस 159 प्लस 81। अब ये हम यहाँ पर क्योंकि कोई भी डिजिट ब्रैकेट में नहीं है तो हम इसको सीधा सीधा ऐड कर लेंगे। ये हमारा माइनस का 231, 79 और 51 को अगर मैंने, क्योंकि दोनों प्लस की डिजिट हैं, तो इनको अगर मैंने ऐड किया तो 9 और 1 0, 7 और 5 12 और 1 कैरी 130। अब 231 में से अगर मैंने 130 को लेस किया तो हमारा आंसर आएगा 101। और क्योंकि ये कौन सी डिजिट है? माइनस की डिजिट बड़ी है तो आंसर भी माइनस में आएगा। ओके। अब यहाँ देखिए 339 ये आपका माइनस का है, -339 सॉरी -399। और इन दोनों को 159 और 81 को अगर दोनों ही प्लस की डिजिट है, अगर इन दोनों को ऐड किया तो 9 और 1 हो गया 10, 1 कैरी, 8 और 5 13 और 1 14 और 1 में कैरी को ऐड किया तो ये हो गया 2।
240। अब 399 में से 240 को हम लेस करेंगे। 9 में से 0 को काटा 9, 9 में से 4 को काटा 5, 3 में से 2 को काटा 1, और क्योंकि ये माइनस की डिजिट है 399, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। 159 ये माइनस में आया। अब हमें ये कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सी डिजिट ग्रेटर देन है। मैंने आपको बताया है कि माइनस की डिजिट जितनी छोटी होगी उतनी ही ग्रेटर होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि 101 भी माइनस का है, 159 भी माइनस का है, तो 101 आपका बड़ा होगा 159 से। -101 -159 से बड़ा होगा। ओके, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 9 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, उसको ध्यान से देखो। मैम, यस, में फॉर्मूलों के साथ करना है क्या ये सब? बेटा मैं जिस तरह से सॉल्व करवा रही हूँ आपको वैसे ही करना है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन 10, ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। मैम आवाज एक धीरे आ रही वाटर है बहुत। टैंक बना हुआ है, एक वाटर मैम टैंक है, आवाज पानी धीरे का आ रही टैंक है, जिसमें नीचे की साइड में सीढ़ियां बनी हुई हैं। वाटर टैंक में नीचे की साइड में सीढ़ियां बनी हुई मैम हैं। आवाज धीरे आ रही है। ये जो सीढ़ियां बनी हुई हैं वाटर टैंक के अंदर, और एकदम ऊपर मैम की आवाज साइड बहुत में धीरे आ टॉप रही है। मोस्ट पे एक मंकी वहां पर बैठा हुआ है। अभी ये देखिएगा, सपोज ये वाटर मैम टैंक के अंदर ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस तरह से अंदर जाने के लिए यहाँ सबसे टॉप पे क्या बैठा है? मंकी। अब ये बोल रहे हैं कि ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड मैम आवाज धीरे आ रही है। jumps back 2 step up. In how many jumps will he reach the water level? जो मंकी है वो हर बार, आपको पता है ना मंकी उछल कूद ज्यादा करता है, तो मंकी है वो सबसे पहले नीचे की तरफ जब जंप लगाता है तो वह 3 स्टेप्स कवर कर रहा है, और नीचे जाने के बाद में फिर से वो ऊपर की साइड जंप लगा रहा है। तो कितने स्टेप कवर कर रहा है? 2 साइड। यानी कि वो मंकी जब जंप, एक बार नीचे जंप लगा रहा है, एक बार ऊपर की साइड में आ मैम रहा है, आवाज धीरे फिर आ 3 रही है। स्टेप नीचे जा रहा है, फिर 2 स्टेप ऊपर आ रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर उस वाटर टैंक में 9 स्टेप बने हुए हैं तो टोटल कितने जंप मंकी लेगा उस वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए। तो हमें जितने स्टेप में वो जा रहा है हर स्टेप को कैलकुलेट करना है। नीचे जा रहा है उस स्टेप को भी कैलकुलेट करना है, और ऊपर आ रहा है उसको भी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप से हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो देखिए, इन फर्स्ट जंप monkey will be at, फर्स्ट जंप जब वो लेगा तो मंकी कहाँ जा रहा है? नीचे की साइड जा रहा है ना? मंकी Yes, कहाँ जा ma'am. रहा है? नीचे की साइड। नीचे की साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, नीचे की साइड में जा रहा है तो वो कितना? -3। सेकंड जंप में वो वापस से ऊपर आया, +2 ऊपर आया तो क्या हुआ?
+2, फिर वो नीचे जा रहा है तो क्या आया -3। फोर्थ जंप में फिर वो आया +2। तो यहां पर देखिए वो इस तरह से 5 जंप में वापस से -3 नीचे गया, 6 जंप में वापस से ऊपर आया, है ना। तो इसको हमें कैलकुलेट करते जाना है कि अप डाउन में उसने टोटल कितने स्टेप कवर किए। तो यहाँ पे देखो 6 जंप में वापस वो नीचे की साइड में गया, 7 जंप में वापस वो +2। तो यहाँ पे देखो हम इसको कैलकुलेट करते रहे, अगर साथ में फर्स्ट जंप में वो -3 तो सेकंड में अगर वो जाएगा +2 तो यहाँ पर हमारे पास बचा -1, है ना। इसका कैलकुलेशन हमने अगर किया तो यहाँ पे -1 स्टेप उसका बचा, और -1 में अगर वापस वो गया -3 तो ये हो गया -4, और -4 में अगर वो वापस 2 पे आया तो ये बच गया -2, फिर वो वापस -3 नीचे की साइड गया तो यहाँ -5 बन गया, फिर वो वापस 2 स्टेप ऊपर आया तो ये हमारे पास -3 बच गया, फिर वो 3 स्टेप नीचे गया तो ये -6 बच गया, फिर वो वापस 2 स्टेप ऊपर आया, यहाँ पे -4 बच गया। अब 8 जंप में वापस कहाँ जाएगा वो देखो, 8 जंप में वो -3 नीचे की साइड जा रहा है तो ये हमारा हो गया -7, और 9 जंप में फिर वो प्लस का 2 तो -7 + 2 ये आपका -5 हो गया, और ये 10 जंप में सबसे पहले हमने जो फर्स्ट स्टेप पे वो बैठा था बेटा उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये हमारी स्टार्टिंग स्टोरी, यहाँ पे नीचे की साइड वो अगर वाटर लेवल में जाएगा तो नीचे की साइड अगर वाटर लेवल में वो जा रहा है तो ये पहले वो टॉप मोस्ट पे फर्स्ट पे बैठा था, फिर वो नीचे की साइड वो गया तो क्योंकि उसको वाटर लेवल तक पहुंचना है तो वो 3 स्टेप नीचे गया तो ये आपका हो गया 4, फिर वो वापस से ऊपर की साइड में आया तो ये हो गया 2, फिर वो वापस से ये हो गया 5, फिर वापस से वो गया तो ये हो गया 3, फिर वापस से वो 3 स्टेप नीचे गया तो हो गया 6, फिर वो वापस से 6 स्टेप से ऊपर आ गया तो ये हो गया 4, फिर वो वापस से आ गया 3 स्टेप तो ये हो गया 7, फिर वो वापस से और अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
यानी कि उस मैम, वाटर आवाज टैंक नहीं आ तक रही। पहुंचने के लिए उसको 9 स्टेप लेने पड़ेंगे। अब बेटा इसको आप मैम, एक बार आवाज नहीं दोबारा आ रही। देखिएगा। मैम, आवाज नहीं आ रही। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा। वो मंकी ऊपर की सीढ़ी पे बैठा है, ओके। यहां से वो फर्स्ट सीढ़ी पे बैठा है तो पहली जंप जब लेगा तो ये अगर आपका वाटर टैंक है, इसमें पानी है, पहला जंप अगर वो लेगा तो 3 स्टेप नीचे जा रहा है, क्योंकि वाटर लेवल तक उसको जाना है तो नीचे की साइड वो जाएगा तो 3 स्टेप, एक स्टेप पे वो खड़ा है तो पहली जंप में वो 4 स्टेप कवर कर जाएगा। पहले स्टेप में वो 4 सीढ़ियों को कवर कर जाएगा, फिर वो वापस 2 स्टेप ऊपर आएगा तो 4 में से 2 काटा 2, फिर वो वापस 3 स्टेप नीचे की साइड जा रहा है तो उसका प्लस का 3 होगा, ये 5, फिर वापस ऊपर की साइड वो आ रहा है तो ये 2 उसका -2 हो गया, ये बच गया 3, फिर वापस से वो नीचे गया टैंक की साइड में तो +3 हुआ, फिर ये आपका बच गया 6, और 6 में से वापस वो ऊपर की साइड जब जंप लगाएगा तो ये -2 हो गया, ये बच गया 4, और 4 में से वो वापस वो लेवल की तरफ 3 स्टेप जाएगा तो 4 में 3 को प्लस किया 7, और 7 में से -2 5, और 5 में 3 को ऐड किया 8, यानी कि टोटल 9 स्टेप अगर उसको मंकी को लेना पड़ेगा अगर वो नीचे वाटर लेवल तक पहुंचता है तो। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम कल करेंगे। आज हमारा ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। आप लोगों को क्वेश्चन 9 को अपनी नोटबुक में करना है अच्छे से सॉल्व। क्वेश्चन 10 को हम कल वापस से रिपीट करेंगे। ओके।